अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक एक्सक्लूसिव टीवी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर नस्ला टावर को गिराने का अमल शुरू हो गया है। ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि सैकड़ों मज़दूर मुख्तलिफ़ फ्लोर पर नस्ला टावर को तोड़ने में मसरूफ़ है, जिसकी वजह से शाहराह फैसल से शाहराह कायदीन जाने वाला रोड भी बंद है। लेकिन शाहराह फैसल पर ट्रैफिक रवां दवा है। लोग रुकते हैं, देखते हैं कि नस्ला टावर टूट रहा है और अपनी रात ले लेते हैं। ये शानदार बिल्डिंग चंद रोज़ में मलबे का ढेर बन जाएगी। 20-25 फैमिली जो बहुत सारे ख्वाब देखकर यहाँ शिफ्ट हुई थी, उनके ख्वाब भी किरची किरची हो गए। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। जो जगह ख़रीदता है उस बेचारे को ये थोड़ी मालूम होता है कि जगह जायज़ है नाजायज़। हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि वो इस तरह की जगह पर पहले नज़र रखे ताकि लोग जो है इस तरह बेघर ना हो। आप ये देख रहे हैं, इतनी शानदार बिल्डिंग है। ये मज़दूर तोड़ा तोड़ी कर रहे हैं, हर तरफ तोड़ा फोड़ हो रही है। ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह की बिल्डिंगें बनने ही ना दी जाएं। और अगर बन, सबसे पहले उन लोगों को सज़ा दी जाए जिनकी वजह से ये बिल्डिंग बनी है, क्योंकि असल कसूरवार वो है जिन्होंने इसकी इजाज़त दी और इस बिल्डिंग को बनने दिया, और उसके बाद बिजली दी, गैस दी, पानी दिया। ये सब चीज़ें मिलने के बाद लोग यहाँ शिफ्ट हुए। लेकिन अचानक उनको कहा गया कि आप मकान खाली करें, फ्लैट खाली करें, आपकी बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है। लोगों ने रोते हुए मकान खाली किए और पता नहीं कहाँ दर बदर हुए। ज़रूरत इस बात की है कि सिंध हुकूमत हो, मरकज़ हो, सिटी गवर्नमेंट हो, अदारे हो, सबकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस तरह की बिल्डिंगों को बनने से रोके, और अगर बन जाएं तो फिर उन लोगों का भी ख्याल रखा जाए जो लोग इन बिल्डिंगों में शिफ्ट हो जाते हैं और अपने अपने घर आबाद कर लेते हैं। घर आबाद करने के बाद खाली करना और दूसरी जगह जाना एक मुश्किल अमल है, जो 20-25 फैमिली ने किस दिल से किया होगा ये तो वही बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। नस्ला टावर टूट रहा है और आप देख रहे हैं।